हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिस्कवरी चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि जब भी नए वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। 2020 सबके लिए बुरा रहा। लॉकडाउन में सब लोग घर के अंदर कैद थे। डर था कि वायरस वायरस और वायरस, लेकिन अब वैक्सीन आ चुकी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप और आपके परिवार को ये वैक्सीन आप कैसे दे सकते हैं और कहाँ से मिलेगी। तो हमारा वीडियो ये अंत तक देखोगे तो ही आप समझ पाओगे कि आपको वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ पे करना है। पूरा प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, 3 जनवरी 2021 को भारत के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी थी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में 2 कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए अनुमति दी है। परंतु इस अनुमति के साथ ही लोगों के दिल में कुछ सवाल भी उठने लगे, जैसे कि वैक्सीन मार्केट में कब तक आएगी, सबसे पहले किसको मिलेगी, या फिर इसकी कीमत क्या होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कोरोना वैक्सीन आपके और आपके परिवार को कब मिलेगी। इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो के जरिए मैं आज देने वाला हूँ। सबसे पहले जिन 2 वैक्सीन को अनुमति मिली है वो है कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को लेकर कुछ सवाल उठने लगे थे, जिनके जवाब में भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने क्लैरिफिकेशन जारी किया कि कोवैक्सीन का अप्रूवल क्लिनिकल ट्रायल मोड में होगा और सभी व्यक्ति जिसको वैक्सीन दी जाएगी उनको मॉनिटर किया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल में अगला अहम सवाल ये है कि वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल कब तक होगी या फिर हम तक कब तक पहुंचेगी। अगर दूसरे देशों के एग्जांपल्स देखें तो यूके और यूएस में फाइजर के अप्रूवल के 1 या 2 दिन के अंदर ही मार्केट में रोल आउट हो गई। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जब इन वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था तब भारत सरकार पार्लियामेंट में अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थी, और इस तैयारी में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले है कोविन ऐप। जी हाँ दोस्तों, ये वही ऐप है जहाँ पे आपको अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आपको नाम रजिस्ट्रेशन करवाना है, कितने दिनों में आपको दवाई मिलेगी, दूसरा डोज कब मिलेगा, आपको सब बातें बताई जाएगी। लेकिन आप ये वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको सब पता चलेगा। कोविन ऐप का फुल फॉर्म यह होता है कोविन ऐप, यानी कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस सिस्टम। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा रियल टाइम में स्टॉक, टेम्परेचर और बेनिफिशियरी की जानकारी मिल सकती है। हेल्थ मिनिस्ट्री का यह एक ऐसा टूल है जहां पर जिसको वैक्सीन लेने की इच्छा है उनको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, पहचान पत्र, और यदि कोई बीमारी है तो उसकी जानकारी देनी होगी। अगली जरूरी चीज है जो भारत सरकार ने की है वो है ट्रायल रन। ट्रायल रन को एक तरह का मॉक ड्रिल भी बोल सकते हैं, जिसमें सरकार ने एक पूरी प्रक्रिया को दोहरा कर देखा और जांचा कि क्या वैक्सीनेटर्स क्या इस चीज के लिए तैयार है, क्या कोविड रजिस्ट्रेशन ऐप इस
पूरे प्रोसेस में अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसके नतीजे पॉजिटिव आए। और जो तीसरी चीज भारत सरकार ने की वो थी अपनी कोविन वैक्सीन स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया, क्योंकि दोस्तों ये वैक्सीन को बहुत ही कम टेम्परेचर में ही स्टोर किया जा सकता है। उसके लिए सरकार ने पहले से ही अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा ली। अगला अहम सवाल ये है कि यह वैक्सीन सबसे पहले किसे मिलेगी। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि फर्स्ट फेज अगस्त 2021 तक चलेगा, जिसमें पहली प्रायोरिटी 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। इसी फेज में 27 करोड़ ऐसे लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिसकी उम्र 50 से ज़्यादा है या फिर जिनकी उम्र 50 से कम है लेकिन उनको कोई दूसरी बीमारियां हैं। तो फिर आप सोचोगे कि अगर मुझे ये वैक्सीन चाहिए तो क्या मुझे अगस्त 2021 तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके जवाब में इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर सामने आई है कि जैसे जैसे दूसरी वैक्सीन का अप्रूवल आएगा तो उन्हें भी प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू रोल आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ बेसिक चीजें जैसे इन दोनों वैक्सीन की आपको 2 डोज दी जाएगी। सेकेंड डोज आपको पहले डोज के 28 दिनों के बाद दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना है कोविन ऐप पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। वहाँ से आप जाओ गूगल पे और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके डाउनलोड कर दीजिए। और जब आप डाउनलोड कर लो, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया कोविन पर, बाद में आपको लोकेशन के आधार पर जो जगह आपके सबसे पास होगी वहाँ वैक्सीन सेंटर पर आपको बुलाया जाएगा। आम जनता के लिए आपके घर के पास में जो भी चुनावी बूथ या हॉस्पिटल होगा वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं कि कोविड वैक्सीन अपॉइंटमेंट के बाद आपको कैसे दी जाए। जैसे ही आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया, आप अपने तयशुदा टाइम और तारीख पे वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच जाओ। अब वैक्सीनेशन स्थल पर वैक्सीनेशन अधिकारी एक रजिस्टर्ड अपॉइंटमेंट सूची के अंदर उनका नाम देखकर प्रवेश देंगे और उन्हें वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा। वेटिंग रूम में उनका वेरिफिकेशन आधार कार्ड या फिर फोटो आईडी जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड या फिर पासपोर्ट के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएगा तो उन्हें वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा। जबकि वेरिफिकेशन पूर्ण होने पर उन्हें वेटिंग रूम में ही अन्य वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों के साथ 2 गज की दूरी पर बिठाया जाएगा। करीब 30 मिनट के बाद जब उनका नंबर आएगा तब उन्हें वैक्सीनेशन रूम में ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें वैक्सीनेशन के बारे में वैक्सीनेशन ऑफिसर पूरी जानकारी देंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। उसके बाद कोविड वैक्सीन मार्गदर्शिका के अनुसार पूर्ण रूप से एक सुरक्षित तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें तीसरे रूम के अंदर यानी कि ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया जाएगा। ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर खास तौर पर 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए अन्य वैक्सीन लाभांकित लोगों के साथ बिठाया जाएगा और 30 मिनट तक उनकी शारीरिक स्थिति का मॉनिटरिंग किया जाएगा, जिससे कि उनको वैक्सीन लगाने के बाद कोई भी परेशानी हो तो तुरंत मेडिकल सहायता दी जा सके। जैसे ही 30 मिनट का अंतराल बिना विघ्न पूर्ण हो जाता है तो उनका पूरा विवरण कोविन ऐप के अंदर एंटर कर दिया जाता है और उन्हें घर पर जाने की अनुमति मिल जाती है। कोविन ऐप के ही माध्यम से
लाभार्थी को वैक्सीन लगाने का मैसेज एवं दूसरे डोज की तारीख भी सूचित कर दी जाती है। जैसे ही वैक्सीन के नियत डोज खत्म होते हैं, इसी ऐप के माध्यम से लाभार्थी अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकता है। घर पर जाने के बाद यदि कोई छोटी बड़ी तकलीफ होती है तो आप 104 नंबर पर मेडिकल सहाय एवं मार्गदर्शन पा सकते हैं। इस सारे वैक्सीनेशन साइट्स को खास तौर से भारत सरकार की कोविड मार्गदर्शिका के अनुरूप बनाया गया है कि जिससे सारे बुजुर्ग लोगों को भी बिना किसी असुविधा एकदम सुरक्षित रूप से वैक्सीन दे सके।